Hello everyone, I am going to discuss insertion and deletion operation in binary search tree. As you know, binary search tree can be defined as a class of binary tree where every node can have at most 0, 1 or 2 child. Value of all nodes in the left subtree is lesser than the root node and value of all nodes in the right subtree is greater than or equal to the root node. बाइनरी सर्च ट्री में जो भी एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे अगर वो वैल्यू रूट नोड से स्मॉलर है तो लेफ्ट सब ट्री में ऐड करेंगे, अगर वो रूट नोड से ग्रेटर और इक्वल है तो राइट सब ट्री में ऐड करेंगे. फर्स्ट ऑपरेशन लेते हैं हम यहां पे इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री. क्रिएट द बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग द फॉलोइंग डेटा. यहां पे कुछ एलिमेंट्स गिवन है जिनको हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना है. इनिशियल में आपका जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. फर्स्ट कंसीडर 42, इंसर्ट 42. जब हम 42 इंसर्ट करेंगे तो 42 बिकम्स अ रूट नोड. क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या बन जाएगा, आपका रूट नोड. नेक्स्ट इंसर्ट 10. 10 इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, हम रूट नोड से इसको कंपेयर करेंगे. अगर इससे वैल्यू लेस है तो वो लेफ्ट सब ट्री में ऐड करेंगे, अगर रूट नोड से वैल्यू ग्रेटर है तो उसको राइट सब ट्री में ऐड करेंगे. तो 10 क्या है, इससे लेसर वैल्यू है तो इसको हम कहां ऐड करेंगे, लेफ्ट सब ट्री. ये हो गया आपका 10. नेक्स्ट इंसर्ट 79. 79 रूट वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है तो ये किधर जाएगा आपका, राइट साइड में 79. नेक्स्ट 90. अब यहां पे 90 को सबसे पहले रूट नोड से कंपेयर करेंगे. अगर वैल्यू इससे ग्रेटर है देन अगेन क्या होगा, ये राइट साइड में होगा. अगेन नेक्स्ट नोड की वैल्यू से इसको कंपेयर करेंगे. अगर ये वैल्यू ग्रेटर है तो उसके राइट साइड में ऐड होगा, और अगर ये वैल्यू लेस है तो लेफ्ट साइड में ऐड होगा या लेफ्ट सब ट्री में ऐड होगा. नेक्स्ट 12. सेम प्रोसेस को रिकर्सिवली हम बार बार अप्लाई करेंगे. 12 को रूट नोड से कंपेयर करेंगे. अगर आपका रूट नोड से वैल्यू लेस है तो अगेन लेफ्ट सब ट्री में आएंगे. अगेन नेक्स्ट नोड के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए यहां पे 10 क्या है, 12 से स्मॉलर वैल्यू है तो 12 कहां पे इंसर्ट होगा, राइट साइड पे 12. नेक्स्ट 54. 54 को सेम प्रोसेस को रिकर्सिवली अप्लाई करते जाएंगे. 50 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू ग्रेटर है. 79 से क्या है, स्मॉलर वैल्यू है तो ये कहां पे इंसर्ट होगा, लेफ्ट सब ट्री या लेफ्ट साइड पे ये इंसर्ट होगा. नेक्स्ट 7. 7 का कंपेयर पहले 42 के साथ करेंगे, वैल्यू स्मॉलर है. देन 10 के साथ करेंगे, वैल्यू क्या है, स्मॉलर है. जब वैल्यू स्मॉलर होगा तो क्या होगा, ये लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा 10 का. नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 9. 10 का 42 को 9 के साथ कंपेयर करेंगे, 9 क्या है, स्मॉलर है, लेफ्ट साइड में आएंगे. 10 के साथ कंपेयर करेंगे, स्मॉलर है यानी लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाएंगे. 7 के साथ जब 9 का कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 9 आपका ग्रेटर है तो जो भी रूट नोड पे ग्रेटर और इक्वल वैल्यू हो किस साइड पे ऐड होगा, राइट साइड पे या राइट सब ट्री पे. तो ये 9 इंसर्ट हो गया. नेक्स्ट है आपका 50. यहां पे हम 42 के साथ कंपेयर करेंगे, वैल्यू ग्रेटर है, 79 से स्मॉलर है. देन लेफ्ट सब ट्री में आएंगे. 54 से क्या है, 50 स्मॉलर वैल्यू है तो ये कहां पे, लेफ्ट सब ट्री पे ऐड होगा, इंसर्ट होगा. तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी. बीएसटी में क्या है, जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करते जाएंगे सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि रूट नोड से अगर वो स्मॉलर वैल्यू है तो लेफ्ट सब ट्री में, रूट नोड से ग्रेटर और इक्वल वैल्यू है तो राइट सब ट्री में, और सेम प्रोसेस को हर नोड के साथ रिकर्सिवली हम अप्लाई करते जाएंगे और एलिमेंट आपके क्या होंगे, इंसर्ट होते जाएंगे. सपोज एक आप एलिमेंट इस बाइनरी सर्च ट्री में एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं 102. उस केस में क्या होगा, 42 से ग्रेटर है, देन 79 से क्या है, ग्रेटर है,
90 से क्या है, ग्रेटर है, उस केस में 102 कहां पे होगा, उसके राइट साइड पे, या राइट चाइल्ड उसका बन जाएगा, या राइट सब ट्री। तो ये आपका सिंपल इंसर्शन है इन बाइनरी सर्च ट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। ये आपके पास बाइनरी सर्च ट्री गिवन है। अगर आपको किसी भी बाइनरी सर्च ट्री से कोई नोड डिलीट करना है तो उसके 3 केस होंगे। पहला केस क्या होगा, फर्स्ट केस होगा वो नोड आपको डिलीट करना है जिसके 0 चाइल्ड है, यानी ऐसे नोड जिनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, उस नोड को आपको डिलीट करना है। सेकंड केस क्या होगा, ऐसे नोड को आपको डिलीट करना है जिसका 1 चाइल्ड हो, या तो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा या उसका राइट चाइल्ड होगा। इस टाइप के नोड को अगर आपको डिलीट करना पड़े तो क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे। एंड लास्ट है आपका ऐसे नोड को डिलीट करना जिसके 2 चिल्ड्रन हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा चिल्ड्रन हो नहीं सकते बाइनरी सर्च ट्री में। तो थर्ड केस क्या है, ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसके कितने चिल्ड्रन हैं, 2, 10, 42। तो इस टाइप के नोड को डिलीट करना। फर्स्ट केस देखते हैं, ऐसे नोड को डिलीट करना जिसके 0 चाइल्ड हैं। तो यहां पे देखिए कौन कौन से नोड हैं, 9, 12, 50, 102। तो इनमें से आप कोई भी नोड अगर डिलीट करना चाहें तो क्या होगा, सिंपल आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया। मींस जो भी अगर उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है उस केस में सिंपल आप उसको क्या करेंगे, उस नोड को रिमूव कर देंगे बाइनरी सर्च ट्री से। तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड क्या है, ऐसे नोड को आपको डिलीट करना है जिसका 1 चाइल्ड है, या उसका लेफ्ट एक चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। तो यहां पे देखिए 7, 54, तो ये क्या है, इनके क्या है, एक ही चिल्ड्रन है। तो अगर आपको यहां पे सपोज 54 डिलीट करना है तो 54 को डिलीट करने के लिए हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, पहले 54 नोड पे आएंगे और चेक करेंगे कि इसका एक ही चाइल्ड है। उस केस में इस 50 को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। सिंपल क्या होगा, यहां पे 50 हो जाएगा और ये जो आपका जो नोड है ये सिंपल यहां से डिलीट हो जाएगा। तो ये आपके हो गए सेकंड केस, ये आपका हो गया सेकंड केस। तो ये है फर्स्ट केस एंड सेकंड केस हमने देखा। अब थर्ड केस हम देखते हैं। ऐसे नोड को आपको डिलीट करना है जिसके कितने हैं, 2 चाइल्ड हों। उस केस में आपको क्या करना है, उस ट्री का इन ऑर्डर निकालेंगे। इन ऑर्डर निकालने के बाद हम 2 तरीके से, सपोज आप 42 को यहां पे डिलीट करना चाह रहे हैं। 42 को डिलीट करने के लिए यहां पे 2 केस होंगे। फर्स्ट केस होगा केस फर्स्ट, इन ऑर्डर प्रीडेसेसर। सेकंड केस होगा केस सेकंड, इन ऑर्डर सक्सेसर। सक्सेसर मींस इस नोड को हम 2 तरीके से डिलीट कर सकते हैं। पहला केस यह है कि जो भी ट्री आपके पास गिवन है उस ट्री का हम सबसे पहले इन ऑर्डर निकालेंगे और जो भी नोड आपको डिलीट करना है उस नोड का जो प्रीडेसेसर एलिमेंट होगा उसके साथ रिप्लेस करें। फर्स्ट ये केस है। सेकंड केस क्या है, जो भी नोड आपको डिलीट करना है आप उसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर होगा एलिमेंट उसके साथ रिप्लेस कर दें। तो 2 तरीके से आप किसी भी नोड के जिसके 2 चाइल्ड होंगे उनको डिलीट कर सकते। सबसे पहले हम केस फर्स्ट यहां कंसीडर करेंगे। हमारा ओरिजिनल में ट्री क्या था, यहां पे 54, यहां क्या था आपका 50। तो ये आपका ओरिजिनल में बाइनरी सर्च ट्री था। अब सपोज आपको यहां 42 को डिलीट करना है। 42 को डिलीट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपकी बाइनरी सर्च ट्री है इसका इन ऑर्डर निकालेंगे। इन ऑर्डर क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यानी इन ऑर्डर का सीक्वेंस क्या है, लेफ्ट रूट राइट। सबसे पहले लेफ्ट नोड है नहीं जो कि, देन रूट नोड 7, देन राइट 9, देन रूट 10, 12, 42, 50, 54
79, 90। तो ये आपका क्या हो गया, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। अब यहां पे कौन सा नोड आपको डिलीट करना था, 42। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, 42 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 12 के साथ। तो यहां पे क्या होगा, 42 रिप्लेस होगा किसके साथ, 12 के साथ। तो ये हो जाएगा आपका 12। अगर आप केस फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं, 12, 10, 7, 9, अगेन 79, 54, 90 एंड 50। तो ये आपका हो गया ऐसे नोड को डिलीट करना जिसके दो चाइल्ड हैं, जिसमें हमने केस फर्स्ट देखा। जो भी आपका इन ऑर्डर आएगा और जिस नोड को आपको डिलीट करना है, अगर उसके प्रीडेसेसर के एलिमेंट से आप उसको रिप्लेस कर देंगे तो ये आपका क्या होगा, एक बीएसटी आपका ये आएगा आफ्टर डिलीशन। सेकेंड केस क्या होगा, जिस रूट नोड को आपको डिलीट करना है उसका जो सक्सेसर एलिमेंट है उसके साथ आप इसको रिप्लेस कर दें। तो सेकेंड केस क्या होगा, केस सेकेंड। अब इस 42 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 50 के साथ। तो ये हो गया आपका 50, 10, 7, 9, 12, 79, 54, 90। तो ये आपका हो गया आफ्टर डिलीशन 42, जिसमें हमने केस सेकेंड कंसीडर किया है, बीएसटी। किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में अगर आप उस नोड को डिलीट करना चाहते हैं जिसके दो चाइल्ड हैं, उस केस में ये दो केस होंगे और दो बाइनरी ट्री आपकी बनेंगी, दो बाइनरी सर्च ट्री आपकी बनेंगी। ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये आपका हो गया डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। यहां पे आपको याद रखना है, जो भी आप नोड डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, जो भी लेफ्ट सब ट्री में ग्रेटर एलिमेंट होगा, अगर आप इस लेफ्ट सब ट्री में देखें तो क्या है ग्रेटर, 12, सिंपल 12 के साथ रिप्लेस कर दें, एक तो ये ट्री आपकी आ जाएगी। दूसरा केस ये है कि अगर आपको सक्सेसर वाला कंसीडर करना है तो राइट सब ट्री में जो भी सबसे स्मॉलर वैल्यू हो उसके साथ इस रूट नोड को रिप्लेस कर दें, वो क्या होगा, सेकेंड केस होगा। तो ये सिंपल आपका क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इन बाइनरी सर्च ट्री। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।